जी म्यूजिक एडिक्ट दिस साइड। तो भाई ये वीडियो म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में कि भाई बातें की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई, जैसे कि भाई कुछ बंदे तो बहुत ही ज़्यादा देशभक्त बोलते हैं, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें पता चल जाएगी कि भाई असलियत क्या है। सारा कुछ फैक्ट्स के बेस्ड पे बताऊंगा मैं तुम्हें कि वो सच में देशभक्त है या फिर वो एक सेल्फ मेड गैंगस्टर है। सारा कुछ तुम्हें पता चल जाएगा, देखते रहो। तो बिना वक्त गवाए आपको बताऊं तो, और हाँ भाई मैं पूरा लाइफ स्पैन नहीं बताने वाला कि कब जन्म हुआ क्या हुआ, मैं सिर्फ जो मेन इवेंट्स है वो बताने वाला हूँ। और हाँ भाई एक बात और कि भाई जितनी भी मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो उनके सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर जितने भी आर्टिकल वगैरह जो भी चीज़ है उन सब की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि तुम क्रॉस चेक कर सको। मैं खुद से कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा, जो भी है सारा फैक्ट्स बेस्ड है। तो भाई सुनो, शुरू से बताता हूँ तुम्हें भाई ऐसी चीज़ जिसमें कि भाई पहली बार लॉरेंस का नाम आया था। तो भाई 2010 में स्कूल खत्म हो जाता है लॉरेंस का, लेकिन उसके बाद फिर वो कॉलेज जाता है ना। तो अब बात सुनो, 2010 से लेके 2012 के बीच में 7 से भी ज़्यादा FIR रजिस्टर हो चुकी थी। जैसे केसेस थे मर्डर, असॉल्ट, रॉबरी। सिर्फ 2 सालों के अंदर कॉलेज ज्वाइन करते ही ऐसे 7 से ज़्यादा केस रजिस्टर हो चुके थे, FIR रजिस्टर हो चुकी थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे। और तुम्हें पता ही है कि भाई इंडिया में FIR कब की जाती है, जब कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा तंग हो जाता है तब जाके वो FIR करता है, वरना छोटी मोटी चीज़ों की तो ही करता भी नहीं है। तो भाई अब माफियाज भी 2-3 तरह के होते हैं। एक भाई वो जो अपनी वैल्यूज़, अपनी प्रिंसिपल्स को आगे रखते हैं अपने काम में, लेकिन अब भाई जिस बंदे ने चोरी ही कर ली, रॉबरी कर ली, उससे फिर तुम क्या ही अपनी प्रिंसिपल्स की आशा रख सकते हो कि भाई इसके उसूल होंगे। तो भाई यहाँ पे भी हो सकता है कि भाई किसी तरह कुछ जो एक वर्ग है समाज का वो उसे डिफेंड करने लग जाए। लेकिन अब तुम्हें एक बात और बताता हूँ, इसके बाद 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ में आर्म्ड एनकाउंटर यानी कि मुठभेड़ में ये शामिल हुआ था। सो भाई इसको बताने का रीजन मेरा ये है कि हो सकता है अभी भी कुछ लोग डिफेंड करेंगे कि भाई 2010 से लेके 12 तक जो कुछ भी किया वो आपसी रंजिश के कारण, बदले के कारण किया होगा। लेकिन अगर किसी बंदे को सिर्फ बदला ही लेना होता तो वो अपना बदला पूरा करके वो सरेंडर कर देता। लेकिन यहाँ पे वो सशस्त्र मुठभेड़, आर्म्ड एनकाउंटर में शामिल हुआ राजस्थान पुलिस के साथ में। बाकी चलो आगे और भी चीजें बताता हूँ। सो भाई ये तो मैंने तुम्हें कुछ सिर्फ स्टार्टिंग की क्राइम्स बताई है जिससे कि तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि भाई हालातों का बनाया हुआ बंदा है या फिर एक सेल्फ मेड क्रिमिनल है। उम्मीद है तुम्हें क्लियर हो गया होगा। बाकी अब अगली चीज़ पे बात करते हैं कि भाई जब सिद्धू भाई का मर्डर हुआ था उसके बाद इंटरव्यू आया था इसका ABP न्यूज़ पे। तो तब क्या था, तब भाई उसके बाद कई बंदे कहने लगे कि भाई ये तो देशभक्त है, खालिस्तानियों को मारता है। और इंटरव्यू में भी यही चीज़ जस्टिफाई करी थी, इसने बोली थी कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे करता हूँ, जो एंटी नेशनलिस्ट होते हैं उन्हें मारता हूँ। तो चलो अब इसकी भी सच्चाई बताता हूँ तुम्हें सारी की सारी। तो भाई लास्ट ईयर की बात है, हमारी जो अपनी एजेंसी है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, उन्होंने एक चार्जशीट फाइल करी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के खिलाफ कि भाई उनके लिंक है बैंड प्रो खालिस्तानी आउटफिट बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के साथ में, और ऐसी अनेकों टेररिस्ट ग्रुप के साथ में उनके लिंक पाए गए हैं कई सारे केसेस में। और हाँ भाई ये सब लास्ट ईयर ही NIA ने बताया, यूं नहीं कि बहुत पहले की बात है। अगर कोई बहुत पहले भी सपोर्ट करता हो और उसके बाद वो अब सुधर गया हो तो वो बात माने भी, लेकिन ये सारी लास्ट ईयर की बात है। और भाई लास्ट ईयर को भी छोड़ो, बल्कि इसी साल 11 नवंबर लगभग 1 महीने पहले ही 3rd चार्जशीट इसी सेम चीज पे अगेन फाइल करी है NIA ने। तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन चलो अब जैसा कि तुम्हें पता है कि भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इंसान है, हर किसी की जिम्मेदारी उठाते रहते हैं। तो अब एक ऐसी भी चीज़ बताता हूँ जिससे कि तुम्हें साबित हो जाएगा कि ये कितने बड़े देशभक्त हैं। तो सुनो, सुबह कुछ महीने पहले पंजाब स्टेट इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स मोहाली पे जो RPG अटैक हुआ था उसके लिए भी लॉरेंस बिश्नोई को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया है। RPG अटैक आगे बताऊंगा क्या होता है। तो भाई इस पूरे अटैक में जो भी किलर्स प्रोवाइड हुए थे उस सब के लिए भी लॉरेंस बिश्नोई को ही रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। और इस अटैक में हरविंदर सिंह का भी हाथ था, जो कि पाकिस्तान बेस्ड बब्बर खालसा, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, टेरर ग्रुप का वो मेंबर है। सो भाई जो नॉर्मल जनता है वो बेशक किसी भी मुल्क की हो, वो एक दूसरे से बहुत कम हेट करता है, लेकिन जो ऐसे बंदे हैं, जो गलत बंदे हैं, वो इनमें हेट पैदा करवा देते हैं। तो भाई अब तुम्हें RPG अटैक के बारे में बताता हूँ। तो भाई RPG का मतलब होता है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। इसको कंधे पे रख के लॉन्चर के जरिए दागा जाता है, तुम फोटो में भी देख सकते हो। और एक बंदे की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और बाकी और भी कई सारी चीजें खासियत है इसकी, तुम पढ़ सकते हो स्क्रीन पे। तो भाई इतना बड़ा अटैक जो हुआ था पंजाब इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर्स पे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल किलर्स के लिए, बाकी सारे हथियार के लिए लॉरेंस बिश्नोई को माना गया। तो भाई ये सब जान के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि भाई जी कितने बड़े देशभक्त हैं।
लेकिन अब तुम्हें इनके दिलेरी के किस्से और सुनाता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा ब्रेव इंसान है, बहुत दिलेर है, सुनाता हूँ आगे। तो भाई अपने सिद्धू मूसेवाला के असैसिनेशन के बाद में इसने एक अर्जी दायर करी दिल्ली हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि भी उसे अपनी ज़िंदगी का डर है कि भाई उसे पंजाब पुलिस फेक एनकाउंटर में मार सकती है। अब भाई ये चीज़ मैं ऐसे सरकाज़म में या फिर ऐसे जिस तरीके से मजाकिया तौर पे मैंने बोला है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन भाई जिस बंदे ने बाहर अपने देश को इतना रिप्रेजेंट किया हो और यहाँ तक कि उसके अंतिम समय में उसकी छाती पे तिरंगा हो, उस बंदे को ये एंटी नेशनलिस्ट साबित करना चाहता है, देश विरोधी साबित करना चाहता है, खालिस्तानी साबित करना चाहता है, और इन दी एंड भाई उस बंदे को मरवा भी दिया। तो भाई मैं इसीलिए इस तरीके से ये चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जो तुम करते हो, तुम किसी को डराते हो, किसी भी तरीके से कुछ भी करते हो, अच्छा बुरा, तुम भाई किसी बंदे को डराते हो कि भाई तुम उसे मार दोगे या फिर किसी भी तरीके से, तो एक ना एक दिन वो चीज़ तुम्हारे ऊपर भी घूम फिर के आएगी और भाई दूने तरीके से आएगी। सो भाई इसीलिए मेरा बोलने का तरीका ऐसा है। और भाई वीडियो एडिट करते वक्त एक और इसकी दिलेरी का किस्सा सामने आया मेरे। ये भाई दैनिक भास्कर जो अखबार है उसकी कटिंग है, तुम सर्च करके भी पढ़ सकते हो इसे। तो इंद्रराज मरोड़िया तत्कालीन SHO रानोली कोई जगह वहां की बात है। तो इन्होंने क्या बोला है सुनो। साल 2014 में शराब तस्कर के आने की सूचना पर एक कार का पीछा किया। कार में सवार लॉरेंस ने हम पर फायर किया। घबराहट में उसकी कार अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई। उसके साथी जावेद झिंझा को हमने पकड़ दिया, लेकिन लॉरेंस भागकर एक मकान की छत पर चढ़ गया। मैंने छत पर चढ़कर लॉरेंस के सामने बंदूक तान दी। डर के मारे पिस्टल फेंककर लॉरेंस छत से ही कूद गया। और आगे सुनते जाओ। इसके बाद लॉरेंस मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर कहा, मुझे छोड़ दो, मारना मत। लॉरेंस वैसा ही है जैसा उसने अपनी इमेज बनाई है। यही कारण है कि वह जेल से बाहर नहीं आना चाहता। पेशी के समय वह खुद हथकड़ी लगाने की मांग करता है। उसे हमेशा मौत का डर रहता है। और भाई सबसे पहले मैंने तुम्हें ये क्लियर कर दिया कि ये भाई सेल्फ मेड क्रिमिनल है, उसके बाद एंटी नेशनलिस्ट भी है। और अब एक आखिरी चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि भाई कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई वाह हिंदू शेर है, ये तो धर्म के लिए काम करता है, क्योंकि इंटरव्यू में बोला था कि भाई मैं गौशाला खोलूँगा, ये वो बहुत सारी चीज़ें। एक तो सबसे बड़ी बात तो यही कि भाई अगर आप अब अच्छा करना चाहते हो तो आपके पास्ट को तो भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन चलो मान भी लेते हैं, भुला भी देते हैं। तो भाई ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है। करनी सेना के चीफ, करनी सेना तुम जानते होगे, वरना आगे बता दूंगा मैं और डिटेल। तो भाई करनी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेडी, इनकी कुछ दिन पहले हत्या की जाती है। अब भाई किसने किया? लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने। और ये चीज़ फेसबुक पोस्ट करके भी बताई है। रोहित गोदारा शूटर का नाम था। तो भाई अब तुम्हें ना थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। अब भाई मैं इनकी पर्सनल लाइफ तो नहीं जानता, लेकिन भाई अब करनी सेना ने ना जो पद्मावत फिल्म आई थी, तुम्हें पता होगा, तो भाई उसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ सीन्स ऐसे थे जिनमें कि इतिहास से छेड़छाड़ की गई थी, गलत तरीके से दिखाया गया था। तो भाई करनी सेना ने प्रेशर बनवा के उन सीन्स को हटवाया गया। तो भाई ये काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह हो धर्म के लिए ही किया गया था। तो भाई अब ये चीज़ भी तुम्हारे सामने है कि भाई ये बंदा कितना बड़ा धार्मिक इंसान है, अपने धर्म की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। तो भाई जो बहुत ज़्यादा हिंदू शेर बोल के बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे इसको, अब भाई उनकी भी आंखें खुली होंगी। और भाई मैं ये चीज़ पर्सनली कहना चाहता हूँ कि भाई तुम चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन तुम भाई किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी क्रिमिनल को धर्म के नाम पे भाई बढ़ावा मत दो, उन्हें उस तरह से सपोर्ट मत करो। अब जैसे कि किसी भी धर्म से हो बेशक तुम, क्योंकि भाई क्रिमिनल और पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, तो भाई धर्म के नाम पे किसी को सपोर्ट मत किया करो, क्योंकि आज तो तुम उसे सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन कब वो तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। इसलिए भाई एक बड़ा फेमस शेर भी है, उसमें है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सो भाई बिल्कुल सच बात। बाकी भाई मैं लाइक सब्सक्राइब किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहूँगा तुमसे, बस एक चीज़ कहूँगा कि भाई कोई जो बंदे ज़्यादा ही इसे अच्छा समझते हो उनको ज़रूर शेयर कर देना ये, और बाकी अपनी स्टोरीज़ वगैरह में तो कर ही सकते हो। सो बस भाई यही था। और तुम्हें अगर जितने भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है उनके आर्टिकल वगैरह चेक करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम क्रॉस चेक भी कर सकते हो। बाकी तो बस यही है। और हाँ भाई अपना दिमाग यूज़ किया करो, ऐसे किसी को अंधे बने के सपोर्ट मत किया करो। बाकी तो बस यही है। अगर तुम इतना लास्ट तक देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर कर देना कि भाई तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वैसे तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए, फिर भी कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।